कहानी कुछ ऐसे बच्चों की है जो समुद्र के बीचों बीच एक तैरती हुई बिल्डिंग में फंस चुके हैं। कहानी के शुरू में हमें नत्सुमी नामी एक लड़की दिखाई जाती है जो एक ऐसी बिल्डिंग में रहती है जो जल्द ही तबाह हो जाएगी। नत्सुमी अपने बचपन को याद करती है जब वो अपने दोस्त कसूके और अपने दादा के साथ उस बिल्डिंग में रहा करती थी और तब वो दोनों काफी अच्छे दोस्त थे, मगर उनकी ये दोस्ती धीरे धीरे खत्म हो गई और अब वो एक दूसरे से बात भी नहीं करते। अब सीन चेंज होता है और हम कसूके को देखते हैं जो अपनी क्लासरूम में बैठा था। तभी वहाँ एक लड़की रीना आती है जो उसे अपने साथ फ्लोरिडा चलने की ऑफर करती है, मगर इस दौरान वहाँ ताइशी और युजुरू भी आ जाते हैं और वो कसूके और नत्सुमी से कहते हैं कि उसे उनके साथ उस पुरानी बिल्डिंग में वापस चलना चाहिए। अब इस तरह रीना और ताइशी में बहस होने लगती है जिससे तंग आके कसूके वहाँ से भाग जाता है। अब अगले दिन 3 लड़के उस पुरानी बिल्डिंग में जाते हैं। तब उनमें से एक कसूके के दादा के कमरे में जाता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ एक क्लोजेट में नत्सुमी सोई हुई है। तब नत्सुमी उन्हें बताती है कि उसका दोस्त नोपो यहाँ खो गया है, इसलिए उन सभी लड़कों को वो अपने साथ छत पे ले जाती है ताकि वो उसे ढूंढ सके। इधर रीना और उसकी दोस्तें उस बिल्डिंग के बाहर से गुजर रही थी। तभी उन्हें कसूके और उसके दोस्त नत्सुमी के साथ छत पे भागते हुए दिखाई देते हैं। दरअसल रीना कसूके का दिल जीतना चाहती थी, इसलिए वो उस बिल्डिंग की छत पे जाने का सोचती है और अपनी दोस्त के साथ वहाँ चली जाती है। अब रीना नत्सुमी से उसका कैमरा लेके उसे तंग करने लगती है। तब कसूके नोटिस करता है कि वो कैमरा तो उसके दादा का था और अब इस तरह कसूके टत्सुमी से उस कैमरे के बारे में पूछने लगता है, जिस पर टत्सुमी और कसूके में बहस होने लगती है। तब कसूके कोशिश करता है कि वो नत्सुमी से वो कैमरा ले, मगर नत्सुमी वो कैमरा लेके छत पे भागने लगती है और इसी दौरान उसका पांव फिसलता है और वो छत से नीचे गिर जाती है और उसे गिरते हुए कसूके ऊपर से देखने लगता है। मगर तभी एकदम से तेज बारिश होती है और अब नत्सुमी कसूके को गिरते हुए दिखाई नहीं देती। इसके बाद जब आसमान साफ होता है तो वो देखते हैं कि उनकी बिल्डिंग समुद्र में तैर रही है। वो ये सब देख के काफी परेशान हो जाते हैं। इधर नत्सुमी पानी में गिरने की वजह से जिंदा बच जाती है और बिल्डिंग में वापस आती है। अब किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है। तब रीना नत्सुमी से पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्या किया कि उनकी बिल्डिंग पानी में तैर रही है। तो नत्सुमी उसे बताती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता और वो नीचे कुछ खाने को ढूंढने चली जाती है। अब सबको पता चलता है कि उनका राब्ता दुनिया से कट ऑफ हो गया है तो वो और भी ज्यादा परेशान होते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद वो घर वापस जाना चाहते थे। तभी एक बहुत बड़ा साया उनकी तरफ बढ़ता है तो उन्हें लगता है कि उनकी मदद करने के लिए एक शिप आ रहा है, मगर जब वो शिप उनके करीब आता है तो उन्हें पता चलता है कि वो भी उनकी बिल्डिंग की तरह की एक और बिल्डिंग ही है जो उस पानी पे तैर रही है। अब वो सभी बच्चे नीचे बिल्डिंग में आते हैं तो उन्हें रास्ते में एक लंबा सा लड़का दिखाई देता है जिसे देख के वो सभी डर जाते हैं और वहाँ से भाग के एक ऐसे कमरे में आते हैं जहाँ सिर्फ कैंडल जल रही थी और तभी उन्हें वहाँ नत्सुमी दिखाई देती है जिसे देख के वो और डर जाते हैं। नत्सुमी उन्हें बताती है कि वो लंबा सा लड़का ही उसका दोस्त नोपो है और वो भी कसूके और उसकी तरह इस बिल्डिंग में रहा करता था। साथ ही वो उन सबको अपना फूड स्टॉक भी दिखाती है क्योंकि वो जानती थी कि ये सब होने वाला है। दरअसल नत्सुमी पहले भी इसी तरह के सिचुएशन से गुजर चुकी थी। अब इतना सारा फूड स्टॉक देख के सबको काफी रिलीफ मिलता है। नत्सुमी उन सबको बताती है कि ये सब एक ख्वाब की तरह है और जब वो उठेंगे तो वो वापस अपने होम टाउन में होंगे। और ये सुन के कसूके को बिल्कुल यकीन नहीं आता और वो कहता है कि उनके साथ ये सभी कुछ असल में हो रहा है। उसे नहीं लगता कि जब वो सुबह उठेंगे तो वापस अपने होम टाउन में उठेंगे, इसलिए वो छत पर अपने टेंट में सोने के लिए चला जाता है कि शायद कोई उसे बचाने के लिए वहाँ आ जाए। अब जब सभी बच्चे अगली सुबह उठते हैं तो वो देखते हैं कि वो अभी तक उसी बिल्डिंग में मौजूद थे। अब अगले कुछ दिन वो सभी बच्चे उसी बिल्डिंग में रहते हैं और पोटैटो और नूडल्स खा के गुजारा करते हैं, मगर धीरे धीरे उनके खाने का स्टॉक खत्म हो रहा था और एक बार फिर रीना नत्सुमी को इस सब का ब्लेम देती है। दूसरी तरफ कसूके अब भी छत पे अपने टेंट पे मौजूद था। वो उस वक्त को याद करता है जब वो नत्सुमी के साथ और उसकी डॉल के साथ खेला करता था। अब तभी नोपो ऊपर आता है और उसे दिखाई देता है कि कसूके ने एक मैप ड्रॉ किया है। तब कसूके उसे बताता है कि उस मैप के जरिए वो उनके पास से गुजरने वाली बिल्डिंग में जा सकते हैं ताकि वो वहाँ से खाने को कुछ ला सके। नोपो कसूके के इस प्लान से काफी इम्प्रेस होता है और उसे कहता है कि उसे अकेले ऊपर इस टेंट में नहीं रहना चाहिए बल्कि नीचे सभी के साथ मिल के रहना चाहिए। अब अगले दिन कसूके को वो बिल्डिंग दिखाई देती है और वो उस बिल्डिंग में जाने का सोचता है। वो ऐसा करने से पहले काफी घबराता है, लेकिन आखिर में वो उस बिल्डिंग में पहुँच ही जाता है। अब ये सब करते हुए उसे नत्सुमी भी देख लेती है और वो भी उसके साथ उस बिल्डिंग में जाती है। उस बिल्डिंग में एंटर होने के बाद उन्हें रियलाइज होता है कि वो तो उनके स्कूल की बिल्डिंग है जो उनके 3rd ग्रेड में गिराई जाने वाली थी। अब वो दोनों इधर उधर खाना तलाश करते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तब नत्सुमी को याद आता है कि उस बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर में एक वेंडिंग मशीन है और नत्सुमी उस मशीन की ओर भागने लगती है, लेकिन इसी दौरान उसे चोट आ जाती है तो कसूके उसे पट्टी करता है और इसी दौरान उन दोनों में दोबारा से बहस होने लगती है और वो एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं।
इसके बाद जब वो वेंडिंग मशीन से खाना निकालने की कोशिश करते हैं तो ऐसा नहीं कर पाते। दूसरी तरफ उन दोनों के दोस्त उन्हें उनकी बिल्डिंग में वापस आने को कहते हैं, क्योंकि वो दोनों बिल्डिंग्स तैरते हुए अब एक दूसरे से दूर होने लगी थी। जिस पर वो दोनों जब उस बिल्डिंग से जाने लगते हैं तो उन्हें एक राशन बैग दिखाई देता है। वो उस राशन बैग को लेके अपनी बिल्डिंग में वापस आने में कामयाब हो जाते हैं। अब उस राशन बैग में मौजूद फूड आइटम्स को देख के उन सभी को रिलीफ होता है कि अब उन्हें कुछ दिनों का खाना मिल गया। फिर उन सभी बच्चों को दूर से काफी सारी बिल्डिंग दिखाई देती हैं, तो उन्हें लगता है कि वो उनका होम टाउन है, क्योंकि इससे उन्हें होप मिली थी कि वो जल्द ही अपने होम टाउन वापस जा सकेंगे। ये देख के वो सभी काफी एक्साइटेड हो गए थे। रात को कसूके नोपो को कुछ अजीब करते हुए देखता है और जब अगली सुबह वो उससे उस बारे में पूछता है तो नोपो कसूके और बाकी सभी बच्चों को अपनी बाजू दिखाता है जिस पर अब प्लांट्स उग रहे थे। ये देख के वहाँ मौजूद सभी बच्चे काफी डर जाते हैं। नोपो उन्हें बताता है कि वो इस बिल्डिंग में तब से रह रहा है जब से ये बनी है और शायद वो उस बिल्डिंग में रहने वाली एक स्पिरिट है। अब ये सुन के आसपास मौजूद सभी बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो नोपो के साथ दोबारा से दोस्ती कर लेते हैं। अब उन सभी को अपने पास से गुजरते हुए एक और बिल्डिंग दिखाई देती है और इस बार कसूके, नट्सुमी और नोपो तीनों उस बिल्डिंग में जाते हैं। दरअसल वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर था, मगर उन्हें वहाँ खाने के ढंग का कुछ भी नहीं मिलता। तब नट्सुमी को याद आता है कि ये जगह उसने देखी हुई है और वो उस जगह पे अपने पेरेंट्स के साथ जाती थी, जहाँ पर वो काफी सारे टॉयज देखती थी और जब वो एक टॉय लेना चाहती थी तो उसके पेरेंट्स एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं। अब ये सब सोच के वो काफी उदास हो गई थी। तभी उन तीनों के दोस्त उन्हें बिल्डिंग में वापस आने को बोलते हैं, क्योंकि उनकी बिल्डिंग उस डिपार्टमेंटल स्टोर की बिल्डिंग से टकराने वाली थी और इसीलिए युजुरो उस डिपार्टमेंटल स्टोर की बिल्डिंग की तरफ एक रस्सी फेंकता है। अब जब वो तीनों उस बिल्डिंग से भाग रहे थे तो उन्हें एक ब्लू लाइट वाली लड़की रोते हुए दिखाई देती है। दूसरी तरफ इस सब के दौरान ताइशी का रेडियो गिर जाता है, जिसे पकड़ने के लिए जब वो जाता है तो बिल्डिंग से नीचे गिरने लगता है, जिस पर शूरी और रीना वहाँ आकर उसे बचा लेती हैं। मगर इस दौरान शूरी नीचे गिर जाती है और उसे बचाते हुए नट्सुमी और शूरी दोनों को चोट आती है और इस सब में नट्सुमी समुद्र में गिर जाती है, जहाँ वो देखती है कि एक काले रंग का ब्लॉब उसे नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है। मगर कसूके और नोपो वहाँ आकर उसे बचा लेते हैं। मगर इस सब के दौरान नोपो की टांग काफी जख्मी हो जाती है और जब उन सभी को नोपो की टांग दिखाई देती है तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ फ्लैश की जगह कंक्रीट और हड्डी की जगह मेटल है और इधर शूरी अभी तक बेहोश थी और रीना एक बार फिर से सबका ब्लेम नट्सुमी को देती है। अब ये देख के नट्सुमी काफी उदास हो गई थी, क्योंकि उसी ने शूरी की जान बचाई थी। अब नट्सुमी को इस तरह उदास देख के कसूके उसे तसल्ली देता है और इस तरह उन दोनों में दोबारा से बात होती है। तब नट्सुमी उसे बताती है कि किस तरह उसके पेरेंट्स हर टाइम एक दूसरे से लड़ते रहते थे। और फिर जब उनकी डाइवोर्स हो गई तो नट्सुमी कसूके की फैमिली के साथ रहने लगी और तब कसूके के दादा ने उसे बहुत प्यार दिया। अब ये सब याद करके नट्सुमी रोने लगती है। अगली सुबह उन्हें पता चलता है कि उनकी बिल्डिंग धीरे धीरे डूब रही है। तब सभी बच्चे डिसाइड करते हैं कि वो बिल्डिंग में मौजूद चीजों से कश्ती बनाएंगे और आखिर में वो मुख्तलिफ चीजों को जोड़ के कश्ती बना लेते हैं। अब सभी उस कश्ती में बैठ जाते हैं, लेकिन नोपो बिल्डिंग से ना जाने का फैसला करता है। तब कसूके और नट्सुमी उसे ऐसा करने से मना करते हैं, मगर नोपो उन दोनों को कश्ती में धिक्का दे देता है और खुद उस बिल्डिंग में रहता है। अब ये देख के नट्सुमी कश्ती से जंप करके उस बिल्डिंग की तरफ जाने लगती है ताकि वो नोपो की जान बचा सके। अब नट्सुमी को ऐसा करते देख के कसूके भी उसके पीछे जाता है, मगर दोबारा से तेज बारिश होने लगती है और उन दोनों को कुछ भी दिखाई नहीं देता, जिस पर युजुरो कसूके को वापस कश्ती में खींच लेता है और अब नोपो और नट्सुमी अपने साथियों से अलग हो जाते हैं। इधर कसूके को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हो गया। तब वहाँ अचानक से ब्लू लाइट दोबारा से चमकने लगती है और उन सबकी कश्ती एक तैरते हुए बनी से टकराती है। इसके बाद कसूके दोबारा से नट्सुमी की बिल्डिंग की तरफ जाने की कोशिश करता है, मगर उसके दोस्त उसे ऐसा करने से रोक लेते हैं। अब तभी उन्हें एक फ्लोटिंग फेरिस व्हील दिखाई देता है। इधर हमें पता चलता है कि नट्सुमी और कसूके की दोस्ती किस तरह टूटी थी। दरअसल नट्सुमी कसूके से किसी बात पे नाराज हो जाती है, जिस पर कसूके के दादा उसे नट्सुमी से माफी मांगने को बोलते हैं। मगर इस सब के दौरान कसूके के दादा को हार्ट अटैक होता है और तब कसूके नट्सुमी से माफी मांगने के कारण अपने दादा के लास्ट मोमेंट्स को मिस कर देता है और इसी कारण वो दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। अब प्रेजेंट में नट्सुमी और नोपो को एक फेरिस व्हील अपनी तरफ आते हुए दिखाई देता है और उन्हें पता चलता है कि उनके सभी दोस्त उन्हें बचाने के लिए वो फेरिस व्हील वहाँ पर लेकर आए हैं। अब कसूके उस फेरिस व्हील की स्पोर्टिंग लाइन के जरिए नोपो और नट्सुमी की डूबती बिल्डिंग को बचाने की कोशिश करता है। तब नट्सुमी उसे ऐसा करने से मना करती है, जिस पर कसूके उसे बताता है कि उसे भी उन दोनों की दोस्ती के दिन याद आते हैं और वो चाहता है कि नट्सुमी पास्ट को भूल जाए और प्रेजेंट में दोबारा से अपनी जिंदगी की तरफ बढ़े। अब वो दोनों ये बातें करते हुए रोने लगते हैं और
कुछ देर बाद नट्सुमी इस सब के लिए मान जाती है, लेकिन तभी फेरिस व्हील की सपोर्टिंग लाइन टूट जाती है और नोपो और नट्सुमी की वो बिल्डिंग दोबारा से डूबने लगती है, जिस पर कसूके के बाकी सभी दोस्त और फेरिस व्हील की स्पिरिट उस डूबती बिल्डिंग को दोबारा से बचाने की कोशिश करते हैं, मगर वो ऐसा नहीं कर पाते। अब जब वो बिल्डिंग डूबने लगती है तो नोपो, कसूके और नट्सुमी एक दूसरे को टाइटली होल्ड करते हैं और तभी वही ब्लैक ब्लॉब दोबारा से कसूके और नट्सुमी को अपने वश में करने की कोशिश करता है। तो नोपो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, जिससे वहाँ पर हर तरफ रोशनी ही रोशनी हो गई थी और उसने उस बिल्डिंग को भी डूबने से बचा लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि समुद्र में आया वो स्टॉर्म रुक जाता है और वो सभी दोस्त एक दूसरे से मिल जाते हैं। रीना फेरिस व्हील की स्पिरिट से उनकी मदद करने के लिए थैंक्स बोलती है, क्योंकि उस जगह से उसकी बहुत सारी मेमोरीज थी। वो अपने फादर के साथ बचपन में यहाँ आया करती थी। इसके बाद उन सभी को एक आइलैंड दिखाई देता है जहाँ पर काफी सारी लाइट्स थी और उनकी तरफ एक बच्चा भी वेव कर रहा था। ये देख के वो सभी वहाँ जाने की कोशिश करते हैं, मगर नोपो उन्हें ऐसा करने से रोक देता है। वो उन्हें बताता है कि ये एक नॉर्मल आइलैंड नहीं है और ना ही वहाँ पर कोई नॉर्मल ह्यूमन जा सकता है। सिर्फ नोपो जैसी स्पिरिट्स ही वहाँ जा सकती हैं, क्योंकि एक बार वहाँ जाने के बाद वहाँ से वापस आना मुमकिन नहीं है। इसके बाद नोपो उन सब से मिलता है और वहाँ से चला जाता है। दरअसल वो सभी नोपो की वजह से ही उस बिल्डिंग में फंसे हुए थे और अब नोपो के जाने के बाद कसूके और नट्सुमी देखते हैं कि उनके ग्रैंडफादर की स्पिरिट भी वापस स्पिरिट वर्ल्ड में चली गई है, जिस पर वो दोनों काफी खुश होते हैं। लेकिन उन्होंने अपने ग्रैंडफादर की स्पिरिट के साथ साथ उस बिल्डिंग में मौजूद बाकी सभी लोगों की स्पिरिट्स की भी मदद की थी और तब ये देखते हुए फेरिस व्हील की स्पिरिट उन सभी बच्चों की मदद करने का फैसला करती है और उनकी बिल्डिंग को आसमान में उड़ाने लगती है। इसके बाद आसमान में उड़ते हुए वो सभी बच्चे अपने होम टाउन यानी जमीन पे वापस आ जाते हैं, जहाँ नट्सुमी अपनी मदर से दोबारा मिलती है और एक बार फिर से वो एक दूसरे को चांस देते हैं और बाकी बच्चे भी हंसी खुशी अपनी फैमिलीज के साथ रहने लगते हैं और अब नट्सुमी और कसूके में भी दोबारा से दोस्ती हो गई थी। इसी के साथ ही ये प्यारा सा और छोटा सा एनिमे यहीं पे खत्म होता है।